मार्थ प्रसंग, लेखक स्वामी विरजानंद जी महाराज। प्राकथन क्रिस्टोफर ईशरवुड। प्रस्तुत पुस्तक के लेखक का आध्यात्मिक और अच्छे अर्थ में सांसारिक अनुभव विशाल रहा है। श्री रामकृष्ण मठ तथा उसके बहुव्यापी जनहितकारी मिशन के सर्वाध्यक्ष होने के नाते स्वामी विरजानंद जी धर्माचार्य के समान तत्वोपदेश देने के अधिकारी हैं। दूसरी दृष्टि से सर्वांगीण शिक्षा और सामाजिक उन्नति की योजनाओं के परिचालक होने के कारण भी वे अपना मत देने की पात्रता रखते हैं। इसलिए दोनों दृष्टियों से ही उनकी बातें प्रमाण योग्य हैं। फिर ये उपदेश सिर्फ सन्यासियों को लक्ष्य करके नहीं दिए गए हैं, सब श्रेणियों की नर नारियों को उद्देश्य करके ही दिए गए हैं। हाँ, यह बात ठीक है कि परमार्थ प्रसंग मुख्य रूप से हिंदू जनसाधारण के लिए लिखा गया है। ठीक उसी तरह जिस तरह पाश्चात्य देशों में ईसाई भाव से जिन पाठकों का जीवन गठित होता है, उनके लिए वहाँ ग्रंथ रचना होती है। लेकिन ऐसा होने पर भी कोई यथार्थ ज्ञान अन्वेषी पाश्चात्य पाठक इस पुस्तक के पढ़ने से निवृत्त न हो, क्योंकि जगत के श्रेष्ठ मतवाद और अनुष्ठान प्रणालियाँ भी सार्वभौम आध्यात्मिक सत्य के अनंत विस्तार की तुलना में छोटी छोटी सीमाबद्ध अभिव्यक्तियाँ मात्र हैं। वस्तुतः जब किसी संप्रदाय का व्यक्ति दूसरे संप्रदाय की भाषा और भाव में उसी एक ही सत्य का वर्णन पाता है, तब उसके धर्म विश्वास को दृढ़ बनाने में अवश्य सहायता होती है। इस उपाय द्वारा अपने धर्म विश्वास समूह के बीच मूल तत्व के रूप से कौन सा अंतरंग और कौन सा बहिरंग है, यह बहुत ही सहज रूप से हम निर्धारित कर सकते हैं। स्वामी विरजानंद जी के समग्र उपदेशों का सारांश संक्षेप में वर्णन करने की चेष्टा न कर प्रयोजनीय कुछ विषयों का उल्लेख करूँगा। उन्हीं का जो मेरी दृष्टि में सबसे अधिक प्रयोजनीय प्रतीत होते हैं। शायद उसका कुछ भाग प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अपनी समस्या और भिन्न भिन्न अवस्था में विशेष रूप से लागू हो सकता है। प्रथमतः व्रत नियम, उपासना और ध्यान धारणा आदि के विषयों में तर्क न करो, उनकी साधना करके देखो। मैं प्रार्थना करना नहीं चाहता हूँ, फिर भी समझो, यदि करूँ। बुद्धिजीवियों का यही सर्वसाधारण मनोभाव है। दार्शनिक तत्व और सौंदर्य की दृष्टि से धर्म जीवन का भाव उन्हें आकर्षित करता है, यह सच है। परंतु किस तरह धर्म जीवन व्यतीत करने की चेष्टा करनी पड़ती है, इसके विषय में कोई सिद्ध सिद्धांत वे नहीं बना पाते हैं। आध्यात्मिक जीवन को आरंभ करने के पहले ही उन्हें अपना स्थान स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट कर लेना चाहिए। उन्हें अपनी समस्या समझ लेनी चाहिए। भावावेग को वे संदेह की दृष्टि से देखते हैं। उनका तर्कपूर्ण मन सब कुछ सीधे साफ तौर पर पाना चाहता है, यही उनका कथन होता है। प्रचलित किसी धर्म में वे तृप्ति नहीं पाते, क्योंकि उनमें से कई नितांत पुराने ढंग के हैं, कई बहुत ही विजातीय भावों से परे हैं, और फिर कोई कोई तो भयंकर कुरुचिपूर्ण हैं। वे कहीं बुद्धू न बन जाएं, संदेहवादी मित्रों के बीच हास्यपद न हो जाएं, इस चिंता से बुरी तरह भयभीत हो रहते हैं। इसलिए वे मुंह से सिर्फ चर्चा आलोचना किया करते हैं, राशि राशि ग्रंथों का पाठ किया करते हैं, और इन्हीं सब बातों में उनका समय बर्बाद हो जाता है। फलस्वरूप निष्पन्न तो कुछ नहीं होता। इस तरह की अवस्था, जैसे कि स्वामी विरजानंद जी ने दर्शाई है, किसी भी तरह से आशादायक नहीं है। वे कहते हैं, समुद्र कब शांत होगा, उसके लिए बैठे न रहो, जहाँ भी हो कूद पड़ो। लहरें देखकर डरो मत। धर्म की 30 मन व्याख्या की अपेक्षा उसकी एक छटाक साधना का मूल्य बहुत अधिक है। साधना और प्रत्यक्ष अनुभव के बल से ही हम सब
समस्त यथार्थ ज्ञान लाभ कर सकते हैं। और इस ज्ञान वृद्धि के साथ ही साथ विविध धर्म मत के संबंध में कूट तर्क, जो पहले धर्म विश्वास के प्रबल अंतराय थे, नितांत ही तुच्छ प्रतीत होंगे। यही कारण है कि बहुत संकीर्ण और परमत असहिष्णु धर्म संप्रदाय में भी कभी कभी साधु महापुरुषों का आविर्भाव दिखाई देता है। द्वितीयतः जो संशय आत्मा है उस आदर्श से घिरे हुए हैं और नाना प्रकार के सांसारिक उत्तरदायित्वों और चिंताओं के भार से पीड़ित हैं, उनके प्रति कुछ वक्तव्य इतना कर्म व्यस्त, इतना दूरमति और इतना अधःपतित कोई नहीं है जो प्रार्थना नहीं कर सकता। जो विषय कर्मों में लगे हुए हैं वे उस दिन का सुख स्वप्न देखते हैं जिस दिन वे काम धंधा और दायित्व से मुक्त होकर उच्चतर विषयों में मनोनिवेश कर सकेंगे। जो शराबी हैं वह भी शराब पीना छोड़कर संयमी जीवन व्यतीत करने का संकल्प करता है। वह अपने मन में सोचता है, मैं जिस तरह से चलता हूँ उस तरह से मैं भगवान के पथ पर आगे बढ़ने के लिए अयोग्य हूँ। इस तरह के असंयत मनोभाव बड़े ही विपदजनक हैं और यदि वे कभी कार्य रूप में परिणत किए भी जाते हैं तो उन सब से ऐसे अतिरंजित एवं विकृत त्याग मार्ग के नाना प्रकार के आचरण उद्भूत हो सकते हैं, जिनका परिणाम होता है पूर्व पथ पर पुनरागमन एवं द्विगुणित आत्मधिक्कार। हम किसी भाव या अवस्था में क्यों न रहें, उसी भाव और अवस्था से ही हमें साधना के पथ पर आगे बढ़ना होगा। अपनी शक्ति पर साध्यातीत बोझ लादना उचित नहीं। जब तक प्रलोभन से सामना लेने की इच्छा बलवती रहती है तब तक त्रुटि विच्युति से लज्जित होने का कारण नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कह गए हैं, भगवत पथ पर चलने के लिए जिसने थोड़ी भी चेष्टा की है वह कभी भी नष्ट नहीं हो सकता। कारण आपात दृष्टि से उसका आचरण चाहे जितना भी विपरीत क्यों ना हो प्रतीत हो, उस पथ पर कभी भी होने वाला उसका प्रत्येक पदक्षेप ही स्थायी उन्नति स्वरूप हो जाता है। भक्ति, उपासना, स्मरण मनन सामान्य और अनियमित भाव से अनुष्ठित होने पर भी उसकी शक्ति अद्भुत होती है। यहाँ तक कि किसी भी व्यक्ति की जीवन यात्रा के साथ उनकी धर्म स्थापना की संगति नहीं है। ऐसा प्रतीत होने और उच्चतर जीवन व्यतीत करने का संकल्प प्रत्यक्ष रूप से न करने पर भी ऐसी साधना धीरे धीरे अनजाने ही उसके जीवन को रूपांतरित कर देती है। पूर्वोक्त चर्चा से अब मैं अपने तीसरे विषय पर आता हूँ, जिसे कहकर मैं अपना वक्तव्य समाप्त करूँगा। उस प्रथमोन्मिषित सामान्य तथापि निसंदिग्ध प्रेरणा मात्र को जो हमारे श्रद्धाहीन अव्यवस्थित चित्त को आकर्षित कर हमें साधना के पथ पर लगा दे सकती हैं। हम किसी तरह कार्यान्वित कर सकते हैं, यह बिल्कुल व्यक्तिगत प्रश्न है, परंतु इतना शायद निस्संदेह कहा जा सकता है कि सिर्फ युक्तियां देकर और तर्क करके धर्म भाव कभी भी उद्दीप्त नहीं होता। अधिकांश क्षेत्र में वह उद्बुद्ध होता है आदर्श जीवन के दृष्टांतों के द्वारा और किसी भी तरह किसी महापुरुष का व्यक्तिगत संग पाने से। प्रकृतक आध्यात्म शक्ति अत्यंत संक्रामक है। जो धर्मगुरु हैं उनके उपदेश की अपेक्षा उनका स्वयं का जीवन और धर्म भाव अधिक प्रभावशाली होता है। इसलिए मैं जनसाधारण को परमार्थ प्रसंग पढ़ने की सिफारिश करता हूँ। यह एक साधारण पुस्तक भर नहीं है, इसमें और भी कुछ है। इसमें हम पाते हैं एक महापुरुष का साक्षात संग, ऐसे एक आचार्य का संग जो निज जीवन में पाई हुई वास्तविक उपलब्धि की शिक्षा दे रहे हैं। अखबारों में जब हम विदेश के किसी शहर की किसी राजनीतिक घटना की बात पढ़ते हैं तब उस पर थोड़ा सा विश्वास करने के लिए मन चाहता है, फिर भी संदेह रह जाता है। शायद असली तथ्य के साथ
किसी प्रकार के विशेष आंदोलन का प्रचार मिला हुआ हो। कोई अंतरंग मित्र जब उस शहर से लौटकर उक्त घटना का समर्थन करता है, तब उसकी सत्यता के बारे में बहुत कुछ विश्वास सा हो जाता है, परंतु उस विषय में पूर्ण संदेहहीन होने के लिए तो हमें स्वयं उस शहर में जाकर उसे अपनी आँखों से देखना पड़ता है। मुझे आशा है कि अधिकांश पाठकों को स्वामी वीरजानंद जी की इस पुस्तक की पाठ समाप्ति उनके आध्यात्मिक जीवन यात्रा के प्रारंभ की प्रेरणा स्वरूप सिद्ध होगी। ओम।